रोहान, आशिर, मैं तुम दोनों के लिए अपने हाथों से नाश्ता बना कर लाई हूँ। भाभी हमने तो ऑलरेडी नाश्ता कर लिया है। वो दरअसल ईशल हलवा पूड़ी लेकर आई थी। अच्छा, मुझे लगा सब मिलकर नाश्ता करेंगे, पर कोई बात नहीं। रोहान आ रहा है ना कल घर, मिलकर नाश्ता करेंगे। क्यों रोहान? भाभी आप हलवा पूरी खाएंगी? नहीं, थैंक यू। असद भाई तो खाएंगे ना? असद नहीं खाएंगे। असद भाई का नहीं खाते। थैंक यू। भाभी मुझे तो अभी बहुत भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा। आए भाई, आए भाभी, बैठें। रोहान, खाओगे ना? रूहान, कल से तुम्हें इस बोरिंग कमरे में नहीं रहना पड़ेगा। तुम फाइनली अपने कमरे में जा सकते हो। ठीक हो ना रोहान? तुम खाओ ना, क्या देख रही हो? यू नो व्हाट, जॉइंट फैमिली में ना बारियां लगती हैं। तो जब रोहान की बीवी आ जाएगी तो तुम तीनों की आपस में बारियां लगा करेगी। तो जिस दिन तुम्हारी खाना बनाने की टर्न होगी ना, उस दिन तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे काम आएगा, खाना बनाएगा। खाना तो तुम बना लोगे, कपड़े कौन धोएगा? वो तो बाहर से वॉश होके प्रेस होके आ जाएंगे ना। और सफाई? वो पहले मैं और रोहान करते थे, अब हमने मेड रख ली है, भाभी उसको सुपरवाइज करती। बहुत सारे काम तो हो गए, मुझे क्या करना है? तुम्हें? हाँ। तुम्हें मोहब्बत करनी है सिर्फ मुझसे, वो कोई और नहीं कर सकता। ये सारी बातें शादी के बाद भी याद रहेंगी या ये मुझे याद दिलानी पड़ेंगी? तुम्हें क्या लगता है सब कुछ मैं तुम्हें खुश करने के लिए कह रहा हूँ? हवा में तीर चला रहा हूँ, भूल जाऊंगा? मर्द कभी अपनी बातों से नहीं फिरता, और जो मुकर जाए वो मर्द नहीं होता। ये तुम ही कहते हो ना, याद है? याद है। चलो अब मैं तुम्हें सी ऑफ कर लूँ, तुमने सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना हो। चल। तो तुमसे एक और बात करनी थी। वो अगर तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बुरा ना लगे तो क्या हम ये मंगनी पोस्टपोन कर सकते हैं? हमारा रिश्ता कब से इतना कमजोर हो गया आशिर कि कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना पड़े? आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, मुझे कोई एतराज नहीं है, एंड आई एम श्योर मेरी फैमिली को भी नहीं होगा। डोंट वरी। मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। यू नो व्हाट, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जिससे तुम जैसी हम सफ़र मिलने चले। आई डोंट अंडरस्टैंड यू। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें अपने भैया की किस्मत पे रश्क हो रहा था, अब अपनी किस्मत पे गुरूर हो रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन? मुझे नहीं समझ में आता। आई एम सॉरी। चलो। कौन किसे इंतजार करवा रहे हैं? इन्हीं से पूछा। कुछ नहीं भाभी, बस वैसे ही। तुम बताओ रोहान, क्या बात है? भाभी, जनाब ने अपनी मर्जी से मंगनी पोस्टपोन कर दी है। ना आपसे पूछा ना भाई से, खुद ही फैसला ले लिए। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, ईश्वर को कोई एतराज नहीं इस बात से, बल्कि मैं और वो तो खुश हैं इस फैसले से। भाभी आप ही ना समझाएं कुछ। क्या हुआ भाई, इतनी खामोशी क्यों है? देखिए इन्हें, एक दूसरे की फिक्र में आपस में लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं? किस बात पे लड़ रहे हैं? आशिर चाहता है जब तक रोहान बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता
तब तक मंगनी का फंक्शन ना हो, और रोहान चाहता है कि आशिक की खुशियों में ताखीर ना हो। यही तो मोहब्बत है हम भाइयों में, अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की खुशी के लिए लड़ते हैं। आशिक, तुम्हें फैसला करने का पूरा इख्तियार है, लेकिन रोहान अब बिल्कुल ठीक है, और इस तरह से लड़के वालों का रिश्ते में ताखीर करना लड़की वालों के लिए बहुत सवाल उठा देता है, और मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगी कि तुम मंगनी में देर करो। आशिर, खुशियों को इंतजार नहीं करवाते, वरना खुशियां रूठ जाती हैं। बस अब तय है कि मंगनी मुकर्ररा वक्त पर ही होगी, और मैं बिल्कुल इनकार नहीं सुनूंगी। कल हम मंगनी की शॉपिंग करने जा रहे हैं, ओके? ठीक है? ओके भाभी, आप खुश हो? यस, बहुत। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी सुबह की डिटाई इग्नोर कर दी मैंने, तुम्हारे बाबा की वजह से कुछ कह नहीं पाई, तो मैं भूल गई हूं सब कुछ? देखो, मैं खामोश नहीं हूं सिर्फ तुम्हारे बाबा की वजह से। उनकी वजह से मैंने कुछ नहीं कहा है। इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि मेरी खामोशी का तुम नाजायज फायदा उठाओ, समझी तुम? भाभी की तो हर बात पे अमल कर लेती, मेरी तो एक बात नहीं मानी जा रही आपसे। क्योंकि आयजा ने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से हमें ये खौफ हो कि हम रुस्वा हो जाएंगे। पसंद की शादी तो की है ना, तो मेरी भी सेम ही डिमांड है, तो मैं कैसे गलत हुई? अरे वो लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा, तुम क्यों उस पे जान फिदा कर रही हो, क्यों मर मिटी हो उस पर? और ऐसी बात यकीनन आपको आप ही ने कही होगी, देखो शयान को भी उन्होंने सेम बात कही है। जब मेरे अपने घर वाले उस इंसान को जलील किए जा रहे, तो अपनी माँ को जलील करने यहाँ लाएगा? अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो कल ही रिश्ता लेकर आ रहा था यहाँ पर। बात कर ली थी उससे घर में, लेकिन जब आप ही का रवैया देखा, उनकी बदतमीजी देखी, तो वो डर गया। अब वो सोच रहा है कि अपनी फैमिली को इधर क्यों लाए। अब उसे मना कर देना कि यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने कहा कि वो तुम्हारी अभी शादी नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, अपनी डिग्री कंप्लीट करो, उसके बाद सोचेंगे तुम्हारी शादी का। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो अपने ये आशिकी के किस्से जाके अपने बाबा को सुनाओ। मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं करोगी। देखो बेटा, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, भूल जाओ ये सब कुछ। तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन दी थी, उस लड़के से मिलने की नहीं। और उससे कहना कि वो तुम्हारी तस्वीरें डिलीट करे, और उसे अपनी कोई तस्वीर देने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो बेटा, माँ हूं मैं तुम्हारी बेटा, तुम्हारा बुरा थोड़ी चाहूंगी, तुम्हारे भले के लिए समझा रही हूं तुम्हें। बस इस किस्से को खत्म समझो, तुम भूल जाओ सब कुछ। हाँ, अरे रात बहुत हो गई है, लाइट बंद करो और सो जाओ। सुबह यूनिवर्सिटी जाना है ना तुम्हें? हाँ ठीक है, शाबाश।
मेरे दिल में सिर्फ तुम हो इनाया।